भरोसा जिन्होंने तुम पे दिखा रखे, शर्म तो आज उनको आ रही होगी। पर पहले ये सारी चीजें हटा के ना मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। इन क्रिएटर्स के बारे में, मीडिया के बारे में एंड के अंदर बात करेंगे, पर पहले ये मुद्दा समझते हैं कि एक्चुअल में अरावली के अंदर हो क्या रहा है। भारत के पश्चिम में स्थित अरावली के ऊपर संकट के बादल कुछ इस तरीके से छाए हुए हैं जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन। बात कर रहे हैं चर्चा में रहने वाली अरावली पर्वतमाला की, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को धूल और धूल से बचाती है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट माजरा क्या है, क्या चीजें चल रही हैं और कौन सही है और कौन गलत है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले से ही सारी चीजें चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के ने इसकी नई डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली, जिसमें कहा गया है कि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ को ही अरावली कहा जाएगा और इससे नीचे के पहाड़ को अरावली नहीं माना जाएगा। मतलब वो एक सिंपल पत्थर है, जमीन है, इस तरीके से डेफिनेशन दी गई थी। सेकेंडली चीज इसमें कहा गया था कि जो रेंज है उसके बीच के डिफरेंस 500 मीटर मान, पूरी जो देश में है वो सेव अरावली करके कैंपेन स्टार्ट हो गया। लोग इसके बारे में बात करने लग गए, सारी चीजें स्टार्ट हुई। नेशनल न्यूज मीडिया ने इसको कवर करा, सब जगह सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ था। 24 दिसंबर को शाम के 7:12 में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक पीआईबी रिलीज करी जाती है, एक प्रेस रिलीज आती है जिसका टाइटल था सेंटर विल प्रोटेक्ट इंटायर अरावलीज, नो माइनिंग लीज, प्रोटेक्टेड जोन टू बी एक्सपेंडेड। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको ये पूरी जो प्रेस रिलीज है ये पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये प्रेस रिलीज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो। इसमें पहली जो बात करी गई है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी करे हैं। पॉइंट नंबर 2, इन निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। पॉइंट नंबर 3, पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों और जोनों की पहचान करना के दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि केंद्र द्वारा पहले ही खनन के लिए प्रतिबंध क्षेत्रों के अलावा पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक और भूभाग के स्तर के विचारों के आधार पर इन जगहों पर खनन प्रतिबंध किए जाने की आवश्यकता है। इस पीआईबी रिलीज के बाद दो तरीके के लोग सामने आए, पहले जो इस पीआईबी को डिफेंड कर रहे थे और दूसरे जो सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये पीआईबी सिर्फ एक दिखावा है, सरकार अरावली को खत्म करना चाहती है। इसमें से एक फेमस यूट्यूबर प्रफुल्ल गर्ग करके है, उन्होंने इस पीआईबी का इंटरप्रिटेशन करा, कुछ चीज़ों को इसमें से फैक्ट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करी एंड उनका मानना ये था कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार कहीं ना कहीं अरावली को बचाना चाहती है। ये जस्ट एक पीआईबी रिलीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करी है वो खारिज हो जाती है, नहीं, वो डेफिनेशन अभी भी वैसी बनी हुई है एंड वो सारी चीज़ें वैसी ही हैं। बस ये गवर्नमेंट ने अपने तरीके से पूरे इस पे रोक लगा दी है, माइनिंग के ऊपर राजस्थान में या जितने भी एरियाज है उनके ऊपर अरावली में रोक लगा दी गई है। क्योंकि आज सरकार है, कल के दिन में या फिर 5 साल 10 साल बाद जरूरी नहीं है सेम सरकार हो, दूसरी सरकार आएगी वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड अगर आप लीगल फ्रेमवर्क में चेंज कर दोगे तो अरावली की डेफिनेशन ही वो बन जाएगी कि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ अरावली एंड उसके नीचे सिर्फ जमीन या फिर पत्थर। सेम वही डेफिनेशन आपके डिस्टेंस में भी हो जाएगी कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है तो वो अरावली रेंज, अगर नहीं है तो वो अरावली रेंज नहीं मानी जाएगी। तो अगर आप लीगल फ्रेमवर्क में चेंज कर दोगे तो आने वाले टाइम पे अगर कभी गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो इसे नहीं मानेगी, वो तो इसको लीगली समझेगी कि भाई 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ अरावली एंड उससे नीचे कोई अरावली नहीं। तो क्या हो जाएगा कि बाद में, अभी तो नहीं लेकिन बाद में माइनस सब फिर वैसे हो जाएगा, वहां पे फिर कंस्ट्रक्शन होंगे, पहाड़ तोड़े जाएंगे एंड इस तरीके से पूरा अरावली खत्म हो जाएगा। अभी के लिए जो करंट स्टेटमेंट है उस हिसाब से तो सारी चीजें बैन कर दी हैं, नई जो माइनिंग लीज थे वो नहीं दे रहे हैं, पर जरूरी नहीं है ये फ्यूचर में भी ऐसा ही चलेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो एसएससी प्रोटेस्ट में इतनी सारी चीजें मिसमैनेजमेंट थी, इतनी सारी चीजें बेकार थी, लेकिन एसएससी क्या कर रही थी, पीआईबी रिलीज नोटिस निकाल रही थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। मिसमैनेजमेंट इतना हो रहा था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, बस सिर्फ एक पीआईबी रिलीज निकाल रही थी। इन सभी चीजों को क्लियर करते हुए जेनजी के फाउंडर आदित्य कक्कर ने एक वीडियो बनाई एंड उसमें उन्होंने क्लियर सारे फैक्ट्स के साथ ये चीज समझाई कि ये जस्ट एक प्रेस रिलीज है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देखना। बाकी आप लोग इसके ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना एंड हमारे क्लाइमेट टॉक की प्लेलिस्ट के साथ जरूर से ऐड होना, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो जरूरी है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड